श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि परम वंदनीय माताजी ने साधकों को परम पूज्य गुरुदेव की चेतना से संपर्क करने की ध्यान विधि बतलाई। इस ध्यान विधि का उपयोग युग साधना तथा आत्म विकास में आ रही अड़चनों के लिए ही करना था। इसी बीच भारत पाक युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसमें दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे रहा था। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारत पाक युद्ध 11 दिन तक चला था। इन 11 दिनों में अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप की योजना बनाई थी और उसके लिए पहल भी कर दी थी। अमेरिका ने भारत को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और सभी तरह की आर्थिक मदद बंद कर दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हस्तक्षेप और दोनों सेनाओं के तुरंत वापस होने का प्रस्ताव भी रखा। इसमें सोवियत संघ ने भारत का साथ दे दिया। हताशा की स्थिति में अमेरिका ने सैनिक हस्तक्षेप करने की तैयारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सर्वशक्तिमान 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में कूच करने का आदेश दे दिया। इस बेड़े का नेतृत्व परमाणु बम से लैस वायुयान वाहक USS एंटरप्राइज कर रहा था। बेड़ा 9 दिसंबर 1971 को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना हुआ। उसकी मारक क्षमता के बारे में जानकार लोगों को लगने लगा कि युद्ध में बाजी उलट सकती है, भारत हार जाएगा। सचमुच बेड़े के आगे टिके रहना उस समय भारतीय सेना के वश में नहीं था। खबरें आ रही थीं कि बेड़ा आज बंगाल की खाड़ी से सिर्फ इतने किलोमीटर दूर है। अगले दिन उसके खाड़ी में प्रवेश का समय और उससे अगले दिन भारत पर हवाई हमलों के दौर शुरू हो जाने के अनुमान प्रकाशित होने लगे थे। इसी बीच स्थितियों ने अचानक नाटकीय मोड़ ले लिया। दुनिया में किसी भी युद्ध के इतिहास में ऐसे क्षण नहीं आए होंगे कि हमले की निश्चित संभावनाएं अचानक उलट गई हों और बढ़े हुए कदम वापस ले लिए गए हों। अमेरिका के 7वें बेड़े के आज, कल और कुछ घंटों बाद ही सक्रिय हस्तक्षेप के समाचार आना थम गए और अगले दिन अचानक पता चला कि 7वें बेड़े ने अपनी दिशा बदल दी है और वो वापस जा रहा है। संभवतः वह गीता जयंती के आसपास के दिन थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेड़े को वापस रुख करने का आदेश किन परिस्थितियों में दिया, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। उन स्थितियों में कुछ साधकों ने विचित्र अनुभव किए थे। अखबारों में तब युद्ध की गतिविधियों के समाचार आ रहे थे। 7वें बेड़े के अमेरिका से कूच करने के साथ उसकी क्षमता और हस्तक्षेप के बाद युद्ध के परिणामों की कयासबाजियां भी छप रही थीं। उन्हीं दिनों राजनांदगांव मध्य प्रदेश के एक गायत्री साधक ललित कुमार साहू ने प्रातःकालीन संध्या के समय ध्यान में एक अद्भुत दृश्य देखा। ये दृश्य उन्हें बाद में स्वप्न में भी दिखाई दिया। दृश्य में एक विराट जहाज और उसके आसपास सैकड़ों नौकाएं तैरती हुई दिखाई दे रही थीं। जहाज पर विमान भेदी तोपें और युद्धक विमान भी लदे हुए थे और ये बेड़ा तेज गति से भारतीय तट की ओर बढ़ रहा था। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि बेड़ा रामेश्वरम की सीध में आ गया है। अचानक समुद्र की छाती को चीरता हुआ एक विशाल हाथ निकलता है। उस हाथ की मुट्ठी तनी हुई है। लहरों से उभरकर हाथ आकाश की ऊंचाई तक उठता है और पंजा खुलने लगता है। वो पंजा जहाजी बेड़े को आवृत करने लगता है, बेड़े पर छा जाता है और उसे तोड़ता मरोड़ता हुआ वापस समुद्र के गर्भ में समा जाता है। रामेश्वरम के सामने जहां वो बेड़ा धड़धड़ाता हुआ भारत की ओर आगे बढ़ रहा था, वहां अब उसके सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं। इस अनुभूति के साथ ही ध्यान पूरा होता है। रात स्वप्न में भी यही दृश्य दिखाई देता है और नींद खुलती है तो अपूर्व शांति की अनुभूति होती है। पूरा दिन शांति प्रतीत होती रही। उनकी इच्छा हुई कि इसके बारे में औरों को भी बताया जाए, लेकिन कौन विश्वास करेगा, ये सोचकर उन्होंने खुद को रोक लिया। फिर विचार आया कि कम से कम माताजी को तो बताया ही जाए। दोपहर के समय उन्होंने कलम उठाई और अपने अनुभव का विवरण लिखकर माताजी को भेज दिया। 2 या 3 दिन बाद ही रेडियो पर समाचार सुना गया कि अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ही वापस मुड़ गया है। बेड़े की वापसी के 3-4 दिन बाद ही ढाका में भारतीय सेनाओं के विजयी होने का समाचार आया। पाकिस्तान की 93,000 हथियारबंद सेना ने
अपने जनरल के साथ घुटने टेक कर आत्मसमर्पण किया। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ था। विश्व के नक्शे में नई लकीरें खिंची, भूगोल में एक नए देश के मानचित्र ने आकार लिया। भारत ने विजय दिवस बनाया और बांग्लादेश ने अपना जन्म दिवस। देश के कर्णधारों से लेकर सामान्य नागरिक तक ने अनुभव किया कि ये सब तो चमत्कार जैसा हो गया। आखिर 7वां बेड़ा लौटा कैसे? कैसे किया दुश्मन की इतनी बड़ी फौज ने आत्मसमर्पण? इन सवालों का जवाब सामान्य बुद्धि खोजने में असमर्थ थी। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पूरा देश जब विजय की खुशियां मना रहा था तो गायत्री परिवार के साधकों ने शांति के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिए थे। इन कार्यक्रमों में उन सैनिकों को सम्मिलित किया गया जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों और नागरिकों के कल्याण की भावना और उनके परिजनों को सम्मानित करते हुए इन आयोजनों में स्थानीय लोग भी भाग लेते। ऐसे अवसरों पर युद्ध की घटनाएं, आप बीती और आध्यात्मिक अनुभवों की चर्चा भी होती। इन चर्चाओं में प्रायः एक ही निष्कर्ष निकलकर आता कि युद्ध जमीनी मोर्चे पर ही नहीं लड़ा गया, सूक्ष्म जगत में भी इसका संचालन और नियंत्रण होता रहा है। यह भी कि प्रकट तौर पर यह युद्ध भले ही बांग्लादेश के अलग होने के रूप में दिखाई देता हो, लेकिन आगे चलकर ये 1947 की भूल सुधारने के रूप में दिखाई देगा। आज़ादी के समय विभाजित हुआ भारत देश वापस एक होगा। भले ही 40, 50 या 100, 125 साल लगें, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के एक सूत्र में बंधने के रूप में उसकी नियति चरितार्थ होगी। इन चर्चाओं के साथ गुरुदेव के दिए गए संदेशों और आश्वासनों की भी स्वाभाविक ही चर्चा होती थी। जिन दिनों ये सब हुआ, उन्हीं दिनों एक परिजन डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी, जो अब शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में रहते हैं, माताजी से मिलने आए। मिलने पर उन्होंने माताजी से कहा, माताजी आपने सुना, भारत ने युद्ध जीत लिया है। उत्तर में माताजी बड़े धीरे से बोली, हाँ बेटा, सुन भी लिया और देख भी लिया। डॉक्टर दत्ता जी को थोड़ा अचरज हुआ कि सुनना तो ठीक है, पर देखने का क्या मतलब है। उन्होंने माताजी से सारी बात का खुलासा करने की जिद की। उनकी जिद पर माताजी कहने लगी, अभी जो ये लड़ाई हुई वो 2 तरह से लड़ी गई। एक तो अपनी फौजों ने मोर्चे पर जांबाजी दिखाई। फौजों की इस बहादुरी की जितनी सराहना की जाए कम है, लेकिन इस लड़ाई में हिमालय के ऋषि सत्ताओं ने भी जबरदस्त और प्रचंड रूप से हिस्सा लिया और इसमें गुरुदेव की मुख्य भूमिका रही। उन्होंने अपनी तपह शक्ति से दुश्मन की षड्यंत्रकारी योजनाओं को तार तार करके रख दिया। मैंने ये सब प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। उन दिनों के अनेक संस्मरणों में एक संस्मरण और भी है, जिसे बाद में माताजी ने स्वयं अपने मुख से बताया। इस संस्मरण से ममतामयी माँ का वात्सल्य प्रकट होता है। उन्होंने बातचीत के क्रम में अपनी यादों को कुरेदते हुए कहा, जब गुरुदेव 1971 में हिमालय गए थे, तब उम्मीद यही थी कि अब वे शायद नहीं लौटेंगे। बांग्लादेश वाली लड़ाई के बाद उनकी योजना भी कुछ ऐसी ही थी, पर इधर सारे लोग बहुत परेशान थे। गुरुजी कब लौटेंगे? जो भी चिट्ठी लिखता वो यही सवाल करता, गुरुजी कब वापस आएंगे, हमसे कब मिलेंगे। बच्चों की इस विकलता ने मुझे बड़ा बेचैन और विकल कर दिया। अपने कष्ट की तो मुझे कभी चिंता नहीं होती, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर अपने बालकों के कष्ट मुझसे सहे नहीं जाते। उन्हें इस तरह दुखी परेशान होते हुए मैं नहीं देख सकती थी। आखिर माँ हूं ना। बच्चों की इस परेशानी के कारण मेरी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि गुरुजी से प्रार्थना करते हुए मेरी चीख निकल गई। इस चीख के कारण कुछ लोगों ने समझ लिया कि माताजी बीमार हैं। हालांकि गुरुजी ने सही बात समझी और वे वापस आ गए। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके अपनी योजना परिवर्तित कर ली। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।